नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 युगपत समीकरण यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सवाल। आरेख द्वारा निम्न युग्म समीकरण के लिए तब रेखाएं होंगी 6x - 3y धन 10 बराबर 0, 2x - y धन 9 बराबर 0। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि ये रेखाएं किस प्रकार की होंगी। इसे आप पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। यहाँ हम a1 बटे a2 का मान निकालते हैं जो कि 6/2 है। इसे हल करेंगे तो 3/1 आएगा। ठीक इसी प्रकार b1 बटे b2 निकाल लेते हैं जो -3/-1 होगा। इसका आंसर 3/1 आएगा। और c1 बटे c2 निकालते हैं जो कि 10/9 है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो आपको ये पता है कि ये जो संबंध है कोई हल नहीं का होता है, यानी कि समांतर रेखा है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। निम्न युग्म समीकरण x धन 2y - 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y धन 15 बराबर 0 है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इस ऑप्शन को देखने के बाद हम फिर से इसके कंडीशन को लगाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर 1/-3 है, b1 बटे b2 बराबर 2/-6 है और इसको हल करेंगे 1/-3 आएगा। और c1 बटे c2 -5/-15 है और इसको हल करने से -1/3 आएगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। और आपको ये मालूम है कि ये संबंध अंततः अनेक हल का होता है। अंततः अनेक हल मतलब जिसके बहुत सारे हल निकलते हैं। मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। यहाँ पर रैखिक समीकरण के युग्म जो है उसको संगत बताया गया है और संगत हरदम संपाती रेखा होती है और प्रतिच्छेदी रेखा होती है। मतलब थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया है यदि x का मान 0 है और y का मान -7 है तब ये सिंपल सा आंसर है, इसका एक हल होगा। यदि रेखाएं 3x धन 2ky बराबर 2 तथा 2x धन 5y धन 1 बराबर 0 समांतर है तब k का मान होगा। यहाँ पर यह बोला गया है कि k का मान हमको निकालना है जब रेखाएं समानांतर हो। तो रेखाएं कब समानांतर होती हैं? जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तब हम इन दोनों कंडीशन को लेते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यहाँ पर a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, b1 का मान है 2k और b2 का मान है 5। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दें तो 5 × 3 = 15, ये 2 नीचे आ जाएगा तो बराबर 4/4 बराबर k। तो k बराबर 15/4 आएगा। इसका मतलब है इसका जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। बच्चे इसको मैंने डिटेल्स इसलिए बताया है क्योंकि ये परीक्षा में 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। अब अगला प्रश्न, यदि cx - y बराबर 2 तथा 6x - 2y बराबर 3 युग्म में अनगिनत हल हो तो c का मान होगा। तो अनगिनत मतलब जिसके अनेक हल हो। मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
बराबर C1/C2। तो हमें यहाँ पर C का मान निकालना है, तो हम इनमें से दो कोई भी संबंध ले लेते हैं। तो हम पहले इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर A1 का मान है C और A2 का मान है 6 बराबर B1 का मान है -1 और B2 का मान -2 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 पक्षांतर हो जाएगा, तो C बराबर 6/2 और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये भी परीक्षा में 2 नंबर का आ सकता है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है और हल समझ में आ रहा है तो एक लाइक करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y धन 8 बराबर 0 और 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो संपाती रेखा का कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पे थोड़ा सवाल को देखते हैं। बच्चे यहाँ पर मैंने सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हूँ ताकि सवाल लगाने में आसानी हो। यहाँ पर A1/A2 का मान है 3/6, B1/B2 का मान है -1/-k और C1/C2 का मान है 8/16। अब इसमें से हम चाहे इन दोनों कंडीशन को ले ले, चाहे इन दोनों कंडीशन ले ले, दोनों में मान बराबर आएगा। तो हम इन दोनों कंडीशन को हम लेते हैं। तो यहाँ पर है 3/6 बराबर -1/-k, मैंने साफ लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो 3k बराबर 6 आ जाएगा, तो k बराबर 6/3 बराबर 2, यानी कि k का मान 2 होना चाहिए। तो k के मान 2 होने पर यह एक संपाती रेखा होगी। अगला प्रश्न, x - y बराबर 2 तथा x धन y बराबर 4 का हल है। अब यहाँ पर हमको इनमें से कंडीशन देखना कौन सा इस समीकरण का हल है। चाहे तो इस सवाल को हल करके देख सकते हैं या फिर हम आसानी से इसको तर्क से भी लगा सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने सवाल को हल कर दिया है और ये हल करने का तरीका ये आपको मालूम है। मैं इसमें के अलावा एक तरीका और बता रहा हूँ जिससे आप सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसमें इस प्रकार से हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट हल करके बताता हूँ कि हम जल्दी से कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि दोनों संख्या को घटाने पर 2 आएगा और दोनों संख्या को जोड़ने पर 4 आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इन दोनों को जोड़ने पर 4 और घटाने पर 2 आता है। तो यहाँ पर हम जब इसको घटाते हैं तो -2 आता है, मतलब ये नहीं लगेगा, और जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा। यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है और घटाने पर 2 आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से जल्दी से हम इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। हम इस प्रकार डिटेल से न लगाकर हम शॉर्टकट तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो एक लाइक कीजिए जल्दी से, फिर बढ़ें आगे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों के अनगिनत हल हैं तब a तथा b का मान होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का मान कितना है 1, A2 का मान है A, B1 का मान है 2 और B2 का मान है B, C1 का मान है -1 और C2 का मान, इसको यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो -2 हो जाएगा, -2। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 1/A बराबर 2/B बराबर 1/2। अब हमको A और B का मान निकालना है। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 1/A बराबर 1/2, फिर ये गुणा कर देंगे तो A का मान 2 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम इन दोनों को लेंगे, मतलब 2/B बराबर 1/2, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो B का मान 4 आ जाएगा। तो A का मान 2 और B का मान 4 होगा। तो सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको बताइए जल्दी से। ये पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। रमेश के पास केवल 1 और 2 रुपए
के सिक्के हैं, यदि सिक्कों का कुल संख्या जो उनके पास है 50 है, जिनका मूल्य 75 रुपए है, तब 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या क्रमशः होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सवाल तो लंबा है, इसको पहले मैं डिटेल से आपको हल करके बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। बच्चों यहाँ पे मैंने सवाल को पूरा हल कर दिया है। यहाँ हम मान लिए हैं कि 1 रुपए के x सिक्के हैं और 2 रुपए के y सिक्के हैं। अब कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 है। कुल सिक्कों की संख्या 50 है, तो x धन y बराबर 50। अब उनका मूल्य 75 रुपए है, मतलब 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के का जो मूल्य है वो 75 रुपए है। ठीक है, तब 1 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य कितना होगा? 1x रुपए, और 2 रुपए के सिक्के का मूल्य 2y रुपए होगा, और इनका मान जो है वो 75 रुपए के बराबर होगा। इसके बाद समीकरण को घटा के हल कर दिए तो x का मान 25 आ गया और y का मान भी 25 आ गया। तो ये इसका हल है, जो कि चौथा नंबर का ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप जल्दी से कैसे हल करेंगे। परीक्षा में हल करने के लिए इसका आसान तरीका ये है, यहाँ टोटल सिक्के हैं 50। अब इन दोनों को जोड़ो, पहले ऑप्शन को जोड़ो तो ये आते हैं 50, इन दोनों का जोड़ 50 है, और 1 रुपए के सिक्के 35 है, मतलब 35 रुपए होंगे, और 2 रुपए के 15 सिक्के हैं तो 15 दूनी 30 रुपए होंगे, मतलब कितना आ रहा है? 65 रुपए आ रहा है। होना कितना चाहिए? 75, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को आप जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 55 आता है। जोड़ के देख लीजिए तो ये 55 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरे में आते हैं तो इन दोनों का जोड़ 50 आ रहा है, तब देखते हैं ये सही है कि नहीं। 1 रुपए के 15 सिक्के हैं, मतलब 15 रुपए हो गए, और 2 रुपए के 35 सिक्के हैं तो 35 दूनी 70, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मान कितना आ रहा है? 85 आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसको भी हम लोग फाइनल चेक कर ले तो दोनों सिक्कों की संख्या 25 25 50 हो गई। अब 1 रुपए के 25 सिक्के हैं तो मतलब 25 धन 2 रुपए के 25 सिक्के हैं तो 25 दूनी 50। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया? 75 आ गया, मतलब इसके बराबर आ गया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा और आपको समय बच जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न है, युग्म समीकरण x बराबर 0 तथा x बराबर 5 के लिए। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये मान लेते हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x बराबर 0, ये y अक्ष जो है वो x बराबर 0 होगी और ये लाइन x बराबर 5 होगा, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। जब दोनों रेखा समानांतर होंगी तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, मतलब पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। युग्म समीकरण x बराबर -4 तथा y बराबर -5 आरेख पर, ये 4 ऑप्शन दिया है। इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बच्चों मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बना दिया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये जो रेखा है ये x बराबर -4 है और ये जो रेखा है x बराबर -5 है, और दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इस बिंदु का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो -4 -5 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। बच्चों यदि आपको ज्ञानवर्धक लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। रेखीय समीकरण 2x धन 5y बराबर 3 पर आधारित समीकरण है। इस रेखा पर आधारित समीकरण कौन सा होगा? जो समपाती रेखा होगा। अब समपाती रेखा के लिए हमको चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब आप ये देख लीजिए कि 2, 5 और 3 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है। यहाँ पर आप सभी संख्याओं को देखिए, 2 एकम 2, 5 एकम 5, परंतु 3 दूनी 6 होता है। यहाँ 2 और 3 का कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ 2 एकम 2 और 5 और 3 का कोई संबंध नहीं बनता है।
परंतु यदि हम चौथे ऑप्शन के साथ मिलाते हैं, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 3 पंजे 15, चौथा ऑप्शन है वो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के फॉर्म में है। तो चौथा नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब यहां पर लिखा है निम्न में से कौन सी समीकरण y अक्ष के समानांतर होगी। तो अब बच्चों यहाँ पे बोला है कि y अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष कौन सा है, ये y अक्ष है। तो y अक्ष के समानांतर जो रेखा होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, या तो ये रेखा होगी या तो ये रेखा y अक्ष के समानांतर होगी। अब ये रेखा को हम x बराबर -a कहते हैं, यदि यहां से लेके यहां तक की दूरी a है तो यदि ये निर्देशांक -a हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको हम कहते हैं x बराबर a, यहां से यहां तक की दूरी यदि a है तो या तो x बराबर -a होगा या x बराबर +a होगा, मतलब x के बराबर होनी चाहिए। अब आप इसमें से ऑप्शन खोज लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको इन दोनों के फॉर्म में दिख रहा है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। और ये याद रखिएगा कि जो पहला वाला नंबर है वो x अक्ष के समानांतर है। समीकरण y बराबर 4x रेखा है, तो y बराबर 4x रेखा, चूंकि यहाँ पर x भी है और y भी है, तो ये x अक्ष के और y अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता। और दूसरा है कि लंबवत, तो ये लंबवत भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि जो समीकरण हम पढ़ते हैं वो ax प्लस by बराबर c के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अचर पद जो है वो नहीं है। तो अचर पद नहीं है तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो ये समीकरण जो है मूल बिंदु से गुजरता जाता हुआ समीकरण होगा। अगला प्रश्न है, रेखा y बराबर 0 समानांतर है, तो y बराबर 0 x अक्ष के समानांतर होगा। a बराबर m तथा b बराबर l, तब समीकरण ax प्लस by धन c तथा ln प्लस my बराबर n के लिए सही कथन है। a1 बटे a2 बराबर a बटे l है, और l किसके a किसके बराबर है, m के बराबर, तो m बटे l हो जाएगा। अब b1 बटे b2 बराबर है b बटे m के, अब b l के बराबर है l बटे m, और c1 बटे c2 जो है वो क्या है, c1 बटे c2 c बटे n। अब यहाँ पर हम संबंध देखते हैं तो ये पाते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो यहाँ पर एक विशेष हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल, यदि 2x धन 5y बराबर 0, kx धन 10y बराबर 0 का अद्वितीय हल है तो k का मान होगा। अब यहाँ पर एक अद्वितीय हल बोला गया है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अब a1 का मान है 2 और a2 का मान है k, बराबर नहीं है, b1 का मान है 5 और b2 का मान है 10। तब तिर्यक गुणा करते हैं तो 2 गुणा 10 बटे 5 बराबर नहीं है k के, तो k बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो k बराबर नहीं है 4 के। तो यहाँ पर k का मान 4 के बराबर नहीं होगा, तभी अद्वितीय हल होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। यहाँ पर निम्नलिखित युग्म x बराबर a तथा y बराबर b को आरेखित करने पर इसका चौथा नंबर का ऑप्शन होगा। इससे पहले ऐसे ही सवाल हमने लगाया है जिसमें मैंने आपको चित्र से बताया है, जिसमें बिंदु का मान -4 और -5 आया था। ठीक सेम सवाल है, अंतर मात्र इतना है यहाँ पर x का मान और y का मान a और b के पदों में दिया है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को a b बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ अगला प्रश्न ax प्लस 2y
बराबर 7 तथा 3x धन by बराबर 16 समानांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर कंडीशन दिया है रेखाएं समानांतर। तो रेखाएं समानांतर होने का कंडीशन क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो हम इन दोनों कंडीशन को लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। a1 का मान a, a2 का मान 3, b1 का मान 2 और b2 का मान b। अब तिर्यक गुणा करते हैं तो a गुणा b बराबर ab और 3 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6। मतलब a और b का गुणा 6 के बराबर आता है। तो चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर दिया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा dx प्लस ey प्लस c बराबर 0 समीकरण एक ही रेखा को बताता है। तब जब दोनों एक ही रेखा को बता रहे हैं मतलब दोनों संपाती रेखा हैं। अगर संपाती रेखाएं होंगी तो उसके अनेक हल निकलेंगे। मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब मान को रख देते हैं a बटे d बराबर b बटे e बराबर c बटे c। यहाँ पर c और c कट के एक हो जाएगा तो आ जाएगा a बटे d बराबर b बटे e बराबर 1। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो AE बराबर BD, ये इसका ऑप्शन होगा। अब यह देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन दिया हुआ है। तो चौथे नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। बच्चों ये थोड़ा टिपिकल सवाल है इसलिए मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के चयन के लिए किया जाता है। तो आप भी इन प्रश्नों को पढ़ के ब्रिलियंट जरूर बनिएगा। अब लेते हैं हम अगला सवाल। अब इस प्रश्न को आप स्वयं हल करके देख लें। सरल सवाल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इन प्रश्नों को यदि हम हल करते हैं तो x और y का कुछ न कुछ मान निकलेगा। तो इसका एक विशिष्ट हल होगा। मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी जिसका एक अद्वितीय हल होगा। अब यहां पर दिया है निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण 7x धन 8y बराबर 61 का हल होगा। तो आपको यहां पर यह देखना है कि कौन सा बिंदु 7x धन 8y बराबर 61 को संतुष्ट करता है। तो यहां पर x और y का मान आप रखिए, सभी मानों को रखिए, जल्दी जल्दी रखिए और ये देखिए कि LHS और RHS बराबर होने चाहिए। जिस बिंदु पर LHS RHS बराबर हो जाएगा वही इसका हल होगा। बच्चों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने चारों का हल लिख के दे दिया है। यहाँ पर LHS और RHS को बराबर करना है इन मानों को रखते हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में सही आंसर आया है जहाँ पर x का मान 3 रखा गया और y का मान 5 रखा गया। मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप भी जल्दी से प्रश्न को हल कर ले। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 4 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग ट्रिक मेथड से जल्दी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए कि सब 6 गुना है या नहीं है। तो 4 छक्के 24, 5 छक्के 30, 6 छक्के 36 और 3 अट्ठे होता है। तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, पहले ही हो गया क्योंकि ये 8 गुना है। तो 6 गुनी हो गया, इन तीनों में से एक हो गया। अब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु देख लो। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु निकाल लीजिए, पिता पुत्र की आयु तीनों में। तो यहाँ पे पुत्र 8 साल का और पिता 28 साल का हो जाएगा। यहाँ पर 9 साल का और यहाँ 34 साल का और यहाँ पर पुत्र 10 साल का और उसका पिताजी 40 साल का। अब यहाँ पर तीनों को देख लीजिए कौन सा 4 गुना है, कितने 4 गुना है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। मतलब वर्तमान में दोनों की आयु, पुत्र की आयु 6 वर्ष और उसके पिता की आयु 36 वर्ष है।
बच्चों ये ट्रिक मेथड है और ये ट्रिक मेथड से ही आप विकल्प के प्रश्नों को जल्दी हल कर लेंगे। अब मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। बच्चों ये रहा डिटेल, इतना लंबा सवाल आप लगाएंगे तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। यदि सवाल समझ में आया है और यदि मान लो ये सवाल 4 नंबर का आ जाए तो आपको इसी प्रकार से डिटेल से लगाना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म का हल एक अद्वितीय हल होता है। ये सही ऑप्शन है। अगला, यदि रेखाएं समानांतर होती हैं तो समीकरण युग्म समानांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन टिक कीजिए और आगे बढ़िए। यदि रेखाएं संपाती होती है तो युग्म का हल, जब रेखाएं संपाती होती है तो ततः अनेक हल होते हैं, मतलब ऑप्शन सेकंड नंबर, इसे याद रखिए और आगे बढ़ें। अब यहां पर दिया हुआ है रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध। तो अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध पहले भी मैंने आपको कई बार लिख के बताया है। तो पहला नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगला है सेम सवाल है परंतु यहाँ पर अनेक हल पूछा है। अनेक हल होने के कंडीशन, तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलिए टिक लगाइए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण 2x धन 3y बराबर 6 में यदि y बराबर 0 हो तो x का मान। सरल सवाल है और ऐसे सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए ये प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर हमको y का मान, इस समीकरण में y का मान 0 रखना है। तो 2x धन 3 गुणा 0 बराबर 6, तो 2x ये 0 हो गया बराबर 6, तो x बराबर 3, तो x का मान 3 आएगा। पहला नंबर का ऑप्शन टिक कीजिए, एक लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो अंकों की संख्या में से इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो संख्या होगी। तो बच्चों ये आपको मालूम है जो दहाई का अंक है वो y है, मतलब ये 10y होगा, और इकाई का अंक x है तो 1x होगा, मतलब 10y धन x, या फिर इसको हम x धन 10y भी लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए ऑप्शन आपका कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, तो ये पहले ही नंबर में ये ऑप्शन आपके सामने है, x धन 10y। अब आगे बढ़े। निम्न युग्म x बराबर, बच्चों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसको आप जरा पढ़ लीजिए। चौथा नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है, टिक लगाइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर दिया है 5 पेन तथा 7 पेंसिल का मूल्य 50 रुपए है, तो निम्न समस्या का रैखिक समीकरण होगा। तो आपको इसमें समीकरण बनाना है कि रैखिक समीकरण क्या होगा। यदि पेन को हम x मान लेते हैं और पेंसिल को हम y मान लेते हैं तो हो गया 5x धन 7 पेंसिल मतलब 7y बराबर 50 के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x धन 4y माइनस 20 बराबर 0 के लिए रेखाएं होंगी। तो इसमें भी अब कंडीशन लगाना है कि पहले हम a1 बटे a2 निकाल लें तो 1 बटे 3 आ जाएगा, b1 बटे b2 निकाल लेते हैं तो माइनस 2 बटे 4 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो माइनस 1 बटे 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये एक अद्वितीय हल है, मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब यहाँ बच्चों वही प्रश्न है जो पहले हम लगा चुके हैं कि यदि 2x धन y बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो यहाँ पर 2x धन y बराबर 6। अब हमको यहाँ पर x और y का मान रखकर LHS और RHS को बराबर करना है। जिन बिंदु पर LHS और RHS बराबर हो जाएगा वो बिंदु इसका आंसर होगा।
तो ऐसा सवाल मैंने आपको बताया है पहले, तो इसको आप अपने होमवर्क में रखिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपने भी प्रश्न को हल किया है। तो बच्चों, मैंने आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके भी बताया हूं और डायरेक्ट करके भी बताया हूं। इसे आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपको ज्ञान मिल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।